मैं कुरान हूँ। कहो ए अहले किताब, आओ एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुसल्लम है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराएं, और हम में से कोई किसी दूसरे को अल्लाह के सिवा रब न बनाए। फिर अगर वे इसमें मुंह मोड़ें तो कह दो कि तुम गवाह रहो, हम फरमाबरदार हैं। ए अहले किताब, तुम इब्राहिम के बारे में क्यों झगड़ते हो? हालांकि तौरात और इंजील तो उसके बाद उतरी हैं। क्या तुम इसे नहीं समझते? तुम वे लोग हो कि तुम उस बात के बारे में झगड़े जिसका तुम्हें कुछ इल्म था। अब तुम ऐसी बात में क्यों झगड़ते हो जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं? और अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। इब्राहिम न यहूदी था और न नसरानी, बल्कि सिर्फ अल्लाह का ही रहे वाला मुस्लिम था, और वो शिर्क करने वालों में से न था। लोगों में ज़्यादा मुनासिबत इब्राहिम से उन्हें है जिन्होंने उसकी पैरवी की, और ये पैगंबर और जो उस पर ईमान लाए, और अल्लाह ईमान वालों का साथी है। अहले किताब में से एक गिरोह चाहता है कि किसी तरह तुम्हें गुमराह कर दे, हालांकि वे नहीं गुमराह करते मगर खुद अपने आप को, मगर वे इसका एहसास नहीं करते। ए अहले किताब, अल्लाह की निशानियों का क्यों इनकार करते हो हालांकि तुम गवाह हो? ए अहले किताब, तुम क्यों सही में गलत को मिलाते हो और हक को छुपाते हो हालांकि तुम जानते हो? और अहले किताब के एक गिरोह ने कहा कि मुसलमानों पर जो चीज़ उतारी गई है उस पर सुबह को ईमान लाओ और शाम को उसका इनकार कर दो, शायद कि मुसलमान भी इससे फिर जाएं। और यकीन न करो मगर सिर्फ उसका जो चले तुम्हारे दीन पर। कहो हिदायत वही है जो अल्लाह हिदायत करे, और ये उसी की देन है कि किसी को वही कुछ दे दिया जाए जो तुम्हें दिया गया था, या वे तुमसे तुम्हारे रब के यहाँ हुज्जत करें। कहो बड़ाई अल्लाह के हाथ में है, वो जिसे चाहता है देता है, और अल्लाह बड़ा वसअत वाला है, इल्म वाला है। वो जिसे चाहता है अपनी रहमत के लिए ख़ास कर लेता है, और अल्लाह बड़ा फजल वाला है। और अहले किताब में कोई ऐसा भी है कि अगर तुम उसके पास अमानत का ढेर रखो तो वो उसे तुम्हें अदा कर दे, और इनमें कोई ऐसा है कि अगर तुम उसके पास 1 दीनार अमानत रख दो तो वह तुम्हें अदा न करे, इल्ला यह कि तुम उसके सिर पर खड़े हो जाओ। ये इस सबब से कि वे कहते हैं कि गैर अहले किताब के बारे में हम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, और वे अल्लाह के ऊपर झूठ लगाते हैं, हालांकि वे जानते हैं। बल्कि जो शख्स अपने अहद को पूरा करे और अल्लाह से डरे तो बेशक अल्लाह ऐसे मुत्तकियों को दोस्त रखता है। जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी कस्मों को थोड़ी कीमत पर बेचते हैं, उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह न उनसे बात करेगा, न उनकी तरफ देखेगा क़यामत के दिन, और न उन्हें पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। और इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी ज़बानों को किताब में मोड़ते हैं ताकि तुम उसे किताब में से समझो, हालांकि वो किताब में से नहीं। और वे कहते हैं कि ये अल्लाह की जानिब से है, हालांकि वो अल्लाह की जानिब से नहीं, और वे जानकर अल्लाह पर झूठ बोलते हैं। किसी इंसान का ये काम नहीं कि अल्लाह उसे किताब और हिकमत और नबूवत दे, और वो लोगों से ये कहे कि तुम अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ, बल्कि वो तो कहेगा कि तुम अल्लाह वाले बनो, इस वास्ते कि तुम दूसरों को किताब की तालीम देते हो और ख़ुद भी उसे पढ़ते हो। और न वो तुम्हें ये हुक्म देगा कि तुम फरिश्तों और पैगंबरों को रब बनाओ। क्या वो तुम्हें कुफ्र का हुक्म देगा बाद इसके कि तुम इस्लाम ला चुके हो? मैं कुरान हूँ।